ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ़र्क क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले ही इसने बूम पकड़ा है एंड आई वुड से कि अभी ये अपने एक्चुअल 5% पोटेंशियल पे भी नहीं आई। काफ़ी लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं, उनको ये लगता है कि यार ज़िंदगी सॉर्ट हो गई है जब से AI आया। तो घर का पूरा ऑटोमेशन जो है वो अब जेमिनी के हाथ में है, तो इंसान जो है ये ना हो कि वो भी जेमिनी या अलेक्सा या सीरी के हाथ में हो जाएगा। इंसान ऑलरेडी हो चुका है, इंसान अच्छा। का नॉलेज कुछ भी नहीं है अच्छा। एज कम्पेयर टू जो AI का नॉलेज है या जो AI आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकता है ना। अच्छा, ये भी कुछ अरसे से हम सुन रहे हैं कि सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इवन मैं इधर बैठी हुई, मेरी नौकरी भी खत्म हो जाएगी। वो AI के पास, आप एक डॉक्टर है ना, AI के पास 2 करोड़ डॉक्टर्स का डाटा मौजूद है हाँ। कि किस डॉक्टर ने कब क्या डिसीजन लिया था, क्यों लिया था, उससे पेशेंट पे क्या फर्क पड़ा था। तो अब इवन डॉक्टर्स के पास भी जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। एज फार एज लोग अपने घरों के डिसीजन जो है ना वो AI से करवा रहे हैं, पंचायत के डिसीजन AI से करवा रहे हैं। अब ये जो जजेस हैं, ये चीज पॉसिबल है कि एक लॉयर्स की आपको जरूरत नहीं है, जजेस की आपको जरूरत नहीं है, ये सारे काम आपका AI आराम से कर सकता है। AI ये चेक करो, ये क्वेश्चंस हैं जो होस्ट ने मेरे से पूछने हैं, ये क्वेश्चंस कैसे हैं? मुझे ये सवाल काफी बढ़िया लग रहा है। ये काफी अच्छे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और बातचीत को भी मजेदार और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ChatGPT ये बताएगा कि मेरा लाइनर ठीक है, लिपस्टिक ठीक है, ब्लश ऑन ठीक है। सब कुछ बढ़िया लग रहा है। आपका लाइनर, लिपस्टिक और ब्लश ऑन बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। आप बिल्कुल कैमरा रेडी है। अस्सलाम वालेकुम जी, यू डिजिटल के साथ मैं हूँ हिना सलमान। व्यूअर्स, इंसानों की सबसे बड़ी जो इन्वेंशन है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हर जगह जो है ना शोर बरपा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों की नौकरियां ख़त्म कर दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बच्चों को होमवर्क करवाना शुरू कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इवन के हॉस्पिटल्स में जो नर्सों का काम है वो भी ले लिया है। डॉक्टर की जो एक प्रिस्क्रिप्शन होती है वो भी वो दे रहा है। इसके अलावा कोई आपस रिलेशनशिप गोल्स के ऊपर कोई बात की जाए तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता देता है कि मियाँ को कब बोलना चाहिए था, कि बीवी को कब बोलना चाहिए था, किस सिनेरियो में क्या हल होना चाहिए। तो हमारी ज़िंदगी की सब जो चीज़ें सॉल्व कर रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह ये चीज़ें कर रहा है, हमने सोचा कि आपको हम अमली तौर पर भी बताएं और इसके आपको बताएं कि फ्यूचर प्रेडिक्ट्स में ये कितना फ़ायदेमंद है और इंसानों को पीछे छोड़कर कौन सी रोबोटिक दुनिया है जो कि आगे आ रही है। तो हमारे साथ आज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, जिनको हम पाकिस्तानी एलन मस्क भी कह सकते हैं, मौजूद हैं, और मैं उनको वेलकम करती हूँ। साद राशिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स आवर प्लेजर, बिकॉज सीखने का मौका तभी मिलेगा जब आप सामने बैठेंगे हमारे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ़र्क क्या है? अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले ही इसने बूम पकड़ा है एंड आई वुड से कि अभी ये अपने एक्चुअल 5% पोटेंशियल पे भी नहीं आई। अच्छा। जितनी इसकी पावर है या जो ये आने वाले टाइम पे हमारी हेल्प कर सकती है या डेंजर भी हमारे लिए साबित हो सकती है, वो अभी उसके 5% पे है। इससे पहले हम अपना दिमाग चलाते थे, हमारे पास एक लिमिटेड नॉलेज था, हमारे एक्सपीरियंसेस को देख के, हमारा जो बचपन गुजरा है, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उसकी बेस पे हम एक डिसीजन लेते थे, या मैक्सिमम 3-4-5-10 लोगों से मशवरा करके हम कोई भी डिसीजन अपनी ज़िंदगी में ले लेते थे। पंचायत हम खुद बनाते थे अपनी बैठकर। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास पूरी दुनिया का डाटा है जो इस टाइम ग्लोबली आपके पास इंटरनेट पे पड़ा हुआ है या ब्लॉग्स की शक्ल में पड़ा हुआ है या किसी भी शक्ल में आपका जो डाटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है ना पब्लिक डोमेन में, वो सारा AI के पास मौजूद है। ठीक है। अब उसमें मतलब उसके पास पहले पॉजिटिव, गूगल की आंख देखती थी, अब AI की आंख अब देख AI रही की है। आंख सब कुछ देखती है। ठीक गूगल भी है। हमें एक लिंक देता था, 2 लिंक, हम उसमें से हाँ। पहले 2-4 पे क्लिक कर देते थे, वहां बायस्ड ओपिनियन भी हो सकता था, अनबायस्ड भी हो सकता था। लेकिन अब AI को सारा डाटा है, उसके पास सारा डाटा मौजूद है। उसकी बेस पे वो हमें बेस्ट पॉसिबल, यानी जिस चीज को सबसे ज्यादा लोगों ने एक्नॉलेज किया है या बोला है, सेकंड किया है कि हाँ यार ये राइट चीज है, वो हमें वो चीज हमारे सामने लेके आता है ठीक और है। इतनी ह्यूमन साउंडिंग फॉर्म में लेके आता है जैसे हमारा कोई दोस्त बात कर रहा हो। तो उस चीज से काफी लोग फायदा भी उठा रहे हैं, उनको ये लगता है कि यार जिंदगी सॉर्ट हो गई है जब से AI आया। एंड आई वुड से कि अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करें और AI की बात करें तो AI राइट नाउ बहुत ज्यादा लीड पे जा चुका है एज कम्पेयर टू तो ह्यूमन ह्यूमन इंटेलिजेंस। ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई है ना, तो ह्यूमन से आगे कैसे जा सकती है? ह्यूमन एक ब्रेन है, हाँ। ह्यूमन के पास एक ब्रेन है, उसके पास इस टाइम जितनी भी आबादी है ना, उस सब ने इंटरनेट पे जब भी जो जो सर्च किया है ना, उसके बाद वो सारा डाटा है। ठीक है। उन्होंने किस चीज पे क्लिक किया, किस चीज को लाइक किया, किस चीज को डिसलाइक किया है, उसके बाद वो सारा डाटा है। ऑल्सो जब भी आप भी दिन में
कोई 5-10 मिनट 20 मिनट एआई से बात करती होंगी, मैं शायद दिन में 2 घंटे एआई से बात करता हूँ, और पूरी दुनिया में इस टाइम लोग एआई से बात कर रहे हैं। हमें जो रिस्पॉन्स उसका पसंद आता है हम उसको बताते हैं, हम उसको कभी कभी उल्टा सीधा भी कह देते हैं कि यार तू क्या बकवास कर रहा है। कभी कभी हम कहते हैं यार तूने मेरा मसला हल कर दिया। वो उससे भी सीख ही जा रहा है कंटिन्यूसली कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है मेरी, क्या चीज़ लोगों को बुरी लग रही है। वो 2-2 रिस्पॉन्सेज हमें दे रहा है। आपने देखा ना कभी ठीक कभी है। वो 2-2 रिस्पॉन्सेज देता है, हाँ। आपको ये पसंद आ रहा है या ये पसंद आ रहा है। हाँ। कंटिन्यूसली लर्न कर रहा है, और जितनी इनपुट इसको जाती जाएगी वो और लर्न करता जाएगा, वो और और फिर जो और कहना कि ऑप्टिमाइज होता जाएगा। ठीक है। एग्जैक्टली। तो ये है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि ऑब्वियसली जो लोग हैं वो बार बार बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, चैट जीपीटी आ गई, ये आ गया, वो आ गया। पहले हमने देखा था हमारी जिंदगियों में सिरी ने अजाब डाला हुआ था, उससे पहले अलेक्सा ने अजाब डाला हुआ था, अब जेमिनी जो है वो फिर रही है पूरे घर में, और लाइट्स भी टर्न ऑफ करती है, कभी रिमोट भी ढूंढ देती है, कमरे का दरवाजा भी बंद कर देती है, लाइट्स भी ऊपर नीचे कर लेती है। तो घर का पूरा ऑटोमेशन जो है वो अब जेमिनी के हाथ में है। तो इंसान जो है ये ना हो कि वो भी जेमिनी या अलेक्सा या सीरी के हाथ में हो जाएगा। इंसान ऑलरेडी हो चुका है। इंसान अच्छा। का नॉलेज कुछ भी नहीं है अच्छा। एज कम्पेयर टू जो एआई का नॉलेज है, या जो एआई आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकता है ना। आप जो मशवरा आज से पहले अपने दोस्तों के पास जाते थे, यार हाँ। मैं सोच रहा हूँ मैं ना बिजनेस शुरू करूँ, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना ये काम कर लूँ। क्या आप करना जरा चाहिए? एआई को एक दफा बताएं हाँ। कि मेरे पास ये है, हाँ। इतने पैसे हैं, हाँ। इतना मेरे पास टाइम होता है दिन का, ये मेरी जॉब है, इतनी मेरी सैलरी है, अब बता मुझे क्या करना चाहिए। और भी आपको 10-15 चीजें बतानी है, मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ करते हैं कि नहीं करते, मेरे बच्चे कितने हैं, मेरा घर का खर्चा कितना है। आप उसको जितना ज्यादा नॉलेज देंगे ना, वो आपको उतना अच्छा मशवरा देगा। अच्छा। और वो आपका दोस्त का मशवरा कुछ नहीं है जो आपको एआई आपको मशवरा देगा एक बिजनेस स्टार्ट करने एडवांस्ड में। मशवरा। हाँ, और अब आप कहेंगे कि नहीं पाकिस्तानी डायनामिक्स से लगे हैं, उसको बोलो पाकिस्तानी डायनामिक्स के हिसाब से बता। हाँ। वो आपको बोलेगा AI करियाने की देसी बन दुकान खोल, जाएगी। वो कहेगा करियाने की दुकान खोल। आप उसको बोले अच्छा। यूएस की डायनामिक्स से बता, वो आपको उधर के हिसाब से बताएगा। अच्छा, यानी आपकी प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रॉम्प्ट उसकी एक लेवल की मतलब कि प्रॉम्प्ट एआई है, जो है मशरकी बीवी भी बन जाएगी और एआई जो है वो मगरबी बीवी भी बन जाएगी। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो ये ना हो कि बीवियां घर से बाहर निकल जाए और नहीं, एआई नहीं, अंदर आ जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट एज फार एज नॉलेज, जहां हाँ। तक भी नॉलेज की बात है हाँ। ना, नॉलेज हर किसी से ज्यादा इस टाइम एआई के पास है। अच्छा, ये भी कुछ अरसे से हम सुन रहे हैं कि सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इवन मैं इधर बैठी हुई, मेरी नौकरी भी खत्म हो जाएगी और ये जो जगह है वो एआई ले लेगी। कौन कौन सी नौकरियां जो है वो एआई ने खत्म करनी, प्लीज उसके बारे में थोड़ा बता दें। वैसे आपस की बात बताऊं, आपको खतरा है। आपको थोड़ा सा फील होना भी चाहिए खतरा है। और कोई भी ऐसी फील्ड के अंदर है जहाँ पे नॉलेज आपको लग रहा है ना मैं नॉलेजफुल हूँ, दैट्स वाई मैं इस पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने 10 साल पढ़ाई की है, हाँ। दैट्स वाई मैं हाँ। मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं किसी से 5,000 चार्ज करता हूँ 15 मिनट का। फॉर एग्जाम्पल, वो एआई के पास, आप एक डॉक्टर है ना, एआई के पास 2 करोड़ डॉक्टर्स का डाटा मौजूद है कि किस डॉक्टर ने हाँ। कब क्या डिसीजन लिया था, क्यों लिया था, उससे पेशेंट पे क्या फर्क पड़ा था, चीज वर्स हो गई थी या बेहतर हो गई थी, बहुत बेहतर हो गई थी, वो सारा डाटा उसके पास है। हाँ। तो अब इवन डॉक्टर्स के पास भी जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। एज फार एज मैं अगर आप उसे कंसल्टेंसी लेने जा रहे हैं, हाँ। आप उसे सर्जरी कराने जा रहे हैं, डेफिनेटली वो तो करवानी हाँ। है, लेकिन एज फार एज कंसल्टेंसी लेने जा रहे हैं ना, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप आपकी प्रॉम्प्ट अच्छी होनी चाहिए। अगेन ये नहीं कि आप उसको बताएं यार मुझे बुखार है क्या करूं, बस वो जनरल आपको लिख के दे दे। नहीं, मुझे कितनी देर से बुखार है, मुझे 5 दिन Symptoms हो गए क्या हैं, है? मैंने क्या दवाई ली थी, क्या नहीं ली थी, और मुझे सिम्टम्स क्या चल रहे हैं, मुझे नींद आ रही है नहीं आ रही। वो आप उसे ये बोलें, आस्क मी राइट क्वेश्चंस टू गेट मोर क्लैरिटी बिफोर गिविंग एनी एडवाइस। अच्छा, ये भी वो फिर तरीका है। आपसे 15 क्वेश्चंस पूछेगा। वो आपने अच्छा। 15 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, फिर आपको वो राइट मिल कंसल्टेंसी देगा जाएगा। या वो आपका एक परफेक्ट डॉक्टर बन सकता तो जो नौकरियां कौन कौन सी उड़ेंगी? है। जहाँ पे भी, अगेन मैंने आपको बोला ना, जहाँ पे भी लोगों को लग रहा है ना कि नॉलेज की वजह से, जैसे टीचर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीचर की भी जॉब गई, डॉक्टर की जॉब गई, कंसल्टेंट की जॉब गई, टैक्स आपका जो फाइल करता है उसकी जॉब गई, जो आपका लॉयर है उसकी जॉब गई, जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं उनके तो बहुत जल्दी उनकी जॉब जाने वाली है। बल्कि अभी रिसेंटली देखा है कि बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाकों में लोगों ने जो केस की जो सुनवाई है, जो एंड का डिसीजन है, वो एआई से दिलवाया है। लोग अपने घरों के डिसीजन जो है ना वो एआई से करवा रहे हैं, पंचायत के डिसीजन एआई हाँ। से करवा रहे हैं। अब ये जो जजेस हैं, आई थिंक सो वेरी सून, अब पाकिस्तान में ये चीज़ आती है या नहीं, उसमें ऑब्वियसली बड़े डिसीजन मेकर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल है कि एक लॉयर्स की आपको जरूरत नहीं है, जजेस की आपको जरूरत नहीं है, ये सारे काम आपका एआई आराम से कर सकता है। अच्छा, और इसके अलावा जो स्किल्ड बेस्ड काम है, जिसमें प्लम्बिंग आती है, जिसमें स्टिचर आता है हमारा, जिसमें कारपेंटर आता है, और जिसमें और भी बहुत सी ऐसी जॉब्स आती हैं जो हाथ से की जाती हैं, जैसे आपका मैकेनिक आता है, तो वो क्या एआई कर पाएगी? वो एआई नहीं कर पाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली वो एआई नहीं है, वो ऑटोमेशन है। हाँ, जो वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है। हाँ। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली मेरी गाड़ी का टायर
खराब हो गया, ठीक ठीक है, है। मुझे वो बस्ट हो गया, मुझे उसको चेंज करवाना था। तो अब मैं गया, मैंने कहा यार मैं ना जरा एआई को टेस्ट करता हूँ और टायर्स को थोड़ा सा मैं जज करता हूँ, ये टायर्स की कंडीशन हाँ। और ये वो बता सकती है। मैं एक सेकंड हैंड यूज्ड कार टायर्स की मार्केट में गया, मैंने सिर्फ इसकी वीडियो ऑन की, इसमें हाँ। पेड जीपीटी में ऑप्शन होती है वीडियो, हाँ। वो मुझे हर टायर के बारे में बता रहा था कि इसका कितना % थ्रेड बचा हुआ है, ये साइड से कैसा है, ऊपर से कैसा है, और उसने मुझे कोई टायर नहीं लेने दिया क्योंकि वो मार्केट ही ऐसी थी कि वहां पे अच्छा टायर नहीं था। एक टायर उसने एंड पे मुझे फाइनलाइज किया कि साथ भाई ये जो टायर है ना ये इन सबसे बेहतर है, और मैंने उसको बताया मेरा गोल क्या है, मैंने सिर्फ इतने 1000 किलोमीटर और चलाना है, फिर मैंने सारे चेंज कराने हैं। तो उसने मुझे ऐसा टायर निकाल के दिया जो एग्जैक्टली उतने ही किलोमीटर चलेगा, मोटरवे पे चलेगा, 130 से ऊपर चलेगा, और ये टायर वो, हालांकि काम एक बंदे का है, एक मैकेनिक है, वो मैकेनिक नहीं मैं लेके गया, मैंने उसको कहा सेम गोस फॉर, मेरे घर में एसी का एक इशू आ रहा था, मैंने वीडियो उनकी, मैंने कहा यार एसी में ना ये मसला आ रहा है, मुझे एसी का कख नहीं पता कि एसी कैसे ठीक होता है, इसका कंप्रेसर उड़ मुझे गया है कुछ या भी नहीं आपको नहीं पता, पता इसका पीछे वाला कुछ भी नहीं। उसने कहा कि यार जो बंदा आए ना हाँ। उसको कहना है ये ठीक कर दो, अच्छा। दैट्स इट, और अगले बंदे को लगा मैं पता नहीं कितना से आ रहा हूँ। ये एसी की एक जो चीज है वो कैसे उसने ग्रिप कर ली, क्योंकि वीडियो, इंटरनल जो फंक्शंस हैं वो तो नहीं वो बता मैंने उसको सकता। बताया ना कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा। राइट सिम्टम्स, ये एसी है, ये उसका मॉडल पूरी है, प्लानिंग बताई, पूरी उसको प्रॉम्प्ट आपने prompt अच्छी दिया देनी है, आपने। फिर वो आपको कहेगा जो बंदा आप बुला रहे हो उसको को बस ये कर दे, और कोई चीज नहीं छेड़नी, क्योंकि आपको पता है जब ये लोग आते हैं, प्लम्बर आता है, वो आपके 10 मसले घर का निकाल के जाता है, हाँ। तो आपके मसले यहाँ से सॉर्ट हो सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब काम करेगी। इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद आपको कोई चूना नहीं लगा सकता। हाँ, कि झूठ नहीं बोल सकता आपसे और मकारी नहीं कर सकता। अच्छा, तो अगर हम थोड़ी सी प्रॉम्प्ट के ऊपर बात करें, प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे फ़ोन्स में कैसे सामने आता है, लोगों को बस टर्म पता है लेकिन यूजेज नहीं आ रही कि यूज़ कैसे करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बल्कि आपको मैं कहती हूँ कि आप इसका एक छोटा सा डेमो दे दें। हाँ, मैं अभी आपको एक डेमो भी दे दूं, लेकिन पहले थ्योरेटिकली समझाता हूँ। एक टूल है चैट जीपीटी, वेरी सब बेसिक इस्तेमाल और कर रहे सबको हैं। पता है, सबको हाँ। पता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, एक एक लाइन लिखते हैं और वो आपको ना बड़ा जनरल जवाब देता है। लोग कहते हैं इससे बेहतर तो फिर शायद गूगल था। ठीक है, हाँ। आपने उसको थोड़ा सा टाइम लगाना है। मैं इवन आपको एक बात बताऊं, 300 पेजेस की प्रॉम्प्ट भी देते हैं लोग, थ्योरीज भी दी हुई है। 300 पेजेस की प्रॉम्प्ट टू अच्छा। अंडरस्टैंड योर बिजनेस डायनामिक्स। अगर बिजनेस से रिलेटेड किसी को कोई चीज है ना, तो 300 पेज लिखवाते हैं, वो जीपीटी में फीड कराते हैं, फिर जीपीटी उसके हिसाब से आपको जवाब देता है। और आपको ये लगता है कि मैं न्यू चैट खोलूंगी जीपीटी की और मैं उसको बस एक लाइन दूंगी, वो मेरी जिंदगी को समझ जाएगा और मेरे हिसाब से हाँ। बेस्ट सब्जेक्टिव आंसर नहीं देगा, वो फिर ऑब्जेक्टिव आंसर देगा। तो उसके लिए आपने थोड़ी सी उसको समझाना है। वॉइस नोट में समझा दें, अगर आपको नहीं लिखने का दिल कर रहा, वॉइस नोट, वो वॉइस नोट पे ले लेगा। अगर आपके पास पेड जीपीटी है, आप वीडियो ऑन कर दें, वीडियो ऑन करके समझा दें, यार ये लाइट लगी हुई है, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, इस लाइट को ऐसे करूँ या वैसे करूँ, या मेरा पॉडकास्ट में मैं चाहता हूँ मेरी ये चीज जो है ना ज्यादा शाइन करे, या यहाँ पे थोड़ा डार्क आए, सिनेमैटिक लुक आए। बल्कि आपको भी कर देना चाहिए। मैं आपको भी आप इसका अभी एक मैं डेमो एक दें इसका कि आप पॉडकास्ट लाइव कर रहे हैं और उसमें आपको कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं आपको और करके कौन सा दिखाता हूँ। क्वेश्चन जो है आपसे पूछना चाहिए, डेफिनेटली मैं ताकि आपको ये एक करके दिखाता एंकर हूँ। की भी समझ में आ जाए कि एंकर लगता है पीछे चला गया और एआई जो है वो आगे चली गई मैं ना है। पहले पॉडकास्ट से रिलेटेड हम इसे 1-2 क्वेश्चंस ठीक करते हैं, है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अच्छा जीपीटी, मैं ये एक पॉडकास्ट में बैठा हुआ हूँ जहाँ पे हम एआई की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ सबसे पहले कि ये जो सेटअप है पॉडकास्ट का, ये कैसा है? इसमें लाइट्स में कोई एडजस्टमेंट की जरूरत तो नहीं है? कैमरा एक सामने लगा है, ऊपर लाइट लगी है, यहाँ लाइट लगी है, कोई मसला तो नहीं है सेटअप में? काफी अच्छा दिख रहा है, लाइटिंग भी अच्छी लग रही है। बस आप इतना ध्यान रखें कि लाइट जो है वो सब्जेक्ट के चेहरे पे बराबर पड़े ताकि कोई शैडो नजर ना आए। कैमरा एंगल भी अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल तैयार है शूट के लिए। ठीक है। Oh God. अच्छा ये तो इसने सिंपल, ठीक फॉर है। एग्जांपल आपने क्वेश्चंस लिखे हैं ना जो आपने हाँ, मेरे से पूछने हैं, हाँ। मैं इसको दिखाता हूँ। ठीक ये है। लाइव, ये वीडियो चल रही है, ठीक ठीक है, है। मैं लाइव इसको दिखाता हूँ बिल्कुल। कि ये क्वेश्चंस कैसे हैं। अच्छा एआई, ये चेक करो, ये क्वेश्चंस हैं जो होस्ट ने मेरे से पूछने हैं, ये क्वेश्चंस कैसे हैं? मुझे ये सवाल काफी बढ़िया लग रहा है। ये काफी अच्छे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और बातचीत को भी मजेदार और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अच्छा मुझे बताओ कि इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको कौन सा लग रहा है? मुझे जो सबसे अच्छा सवाल लग रहा है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या फर्क है। इस पर बातचीत काफी मजेदार हो सकती है और लोगों को भी सुनने में मजा आएगा। ठीक है। अच्छा आपने ये देखा ये ओह, कैसी वाओ। लैंग्वेज में है, ये हाँ। कैसी लैंग्वेज में है जो इसको समझ में आ रहा है? लेकिन ये एआई भी इंडियन लैंग्वेज बोल रहा है। इसको मैं बोलूंगा पाकिस्तानी वर्जन बोलो। अच्छा, फिर ये वो पाकिस्तानी प्लीज वो बोलेगा। बोल के दिखाएं, हाँ, हम मैं क्यों इसको इंडियन बोलूंगा। वर्जन इस्तेमाल कराएं। हाँ, अच्छा तुम सब इंडियन कुछ स्टाइल कोई- में क्यों बात कर रही हो? तुम मेरे से पाकिस्तानी स्टाइल में बात करो।
अच्छा ठीक है, मैं पाकिस्तानी अंदाज में ही बात करूंगी। आप मुझे बताइए कि बिल्कुल ठीक है। अब ये मतलब ना आप और करें इस तरह से बात पे आ जाएगी। पहले ठीक कहता है, है करो, इस तरह वो हाँ इंडियन हाँ स्टाइल इसको पूरी तरह से पता है हाँ। किसने क्या बात करनी है, क्या नहीं बात तो करनी। इस वक्त हम तीनों जो हैं वो पॉडकास्ट कर रहे हैं। इसे हम दोनों पॉडकास्ट नहीं कर रहे, इसमें हमारे साथ तीसरा भी इधर शामिल है जो Exactly. पॉडकास्ट कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये ख़वातीन के लिए तो एक बड़ी आफत की परकाला बन गई है, क्योंकि हर चीज़ अगर अगर अपने रिलेशनशिप गोल्स के बारे में भी वो इस चीज़ों का इस्तेमाल करेगी, तो फिर आपस का जो एक रिलेशनशिप, एक ताल्लुक है, वो भी तो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और ये गिला मेरी वाइफ को भी है कि क्या आप हर टाइम जीपीटी से ही हर मसले का हाँ जीपीटी से हाँ पूछते रहते हैं। हाँ ये कोई कोई सोशलाइजेशन भी होनी चाहिए, कोई हाँ। बीच में भी चीज पूछनी चाहिए। वो ऑब्वियसली दैट सब्जेक्टिव आपको करना चाहिए। जैसे कि हमने बहुत डिफरेंट किस्म की बातें की। हमने बताया कि फ्यूचर अगर प्रेडिक्शन के बारे में बात करें, 2030 के बारे में बात करें, तो व्हाट वुड बी द इमेंस चेंजेस, वो चेंजेस क्या हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एआई? अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया ना कि एक तो जॉब्स गई, मतलब वो लोग जो समझ रहे हैं कि उनकी जो जॉब है बड़ी सिक्योर है, उन्होंने बड़ी अच्छी डिग्री की है, उन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ा है, तो उनकी जॉब सिक्योर रहेगी। और पाकिस्तान में तो एआई बहुत देर से आएगी। मैं आपको ये बता दूं, अभी हमारी ये डिस्कशन भी हो रही थी कि पाकिस्तान में भी एआई आएगी और पाकिस्तान की जॉब्स भी वो खाएगी, और जितनी भी अच्छी जॉब्स है ना वो सारी जाएंगी एज फार एज एआई के आने की बात है। इवन मैं ये चीज भी जीपीटी से पूछते हैं कि यार 2030 में व्हाट डू यू थिंक कि तुम्हारी क्या पावर होगी? जीपीटी, तुम मुझे सुन रही हो? हाँ बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ। और 2030 तक तो एआई काफी ज्यादा एडवांस हो जाएगी। शायद तब तक मैं और भी ज्यादा हेल्पफुल और समझदार बन जाऊं, ताकि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। वो तो तुम अभी भी देती हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताओ कि डिफरेंस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल एक एंकर है, एंकर की जॉब किस तरह से खतरे में है, मुझे ये समझाओ। एआई के आने से एंकर्स की जो भूमिका है वो थोड़ी बदल सकती है, क्योंकि एआई बहुत जल्दी से रियल टाइम में स्क्रिप्ट तैयार कर सकती है, फैक्ट्स दे सकती है, और यहाँ तक के वर्चुअल एआई एंकर्स भी बन सकते हैं। लेकिन हाँ, इंसानी टच की अपनी एक खासियत होती है जो शायद हमेशा कीमती रहेगी। बच गई बच आपकी गई जॉब, बच क्योंकि गई। वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं दे सकती। सही बात है। एक्सप्रेशन दे सकती, हाँ। एक्सप्रेशन भी वॉइस ऐसा दे देगी, मैं आपको ये अच्छा, बता रहा हूँ। हाँ, हाँ, वो अच्छा आई थिंक दे। ह्यूमन एनाटॉमी भी बीच में आ जाएगी। एग्जैक्टली। ठीक है, ये भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा मुझे बताया, पिछले दिनों हमने देखा होगा जो ग्रोक ने किया, बड़ा जबरदस्त, एक कहते हैं ना कि एक सियासी तबाही मचा दी थी उसने, और उसके बाद बड़ा ही मसाइल जो है पेश आए हैं, और एक ख़ास सियासी तबके ने जो है ग्रोक के ज़रिए जो है वो आपस में बातचीत जो थी उनकी वो वायरल हुई थी। तो उस बारे में कुछ बताएंगे? देखें, ग्रोक ना आपका सपोर्टर है, ना मेरा सपोर्टर है, ना किसी XYZ का सपोर्टर है। हाँ ग्रोक के पास जितना डाटा है ना, हाँ उस डाटा में उसने देखना है कि रिस्पॉन्सेज किस पे ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, मतलब कौन सा लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है, कौन सा लोग कह रहे हैं हाँ ये सच है, कौन सा झूठ है। हाँ, मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन उसको पता है कि क्या सच है और क्या गलत है। ठीक है। ये बायस नहीं है, आई ये थिंक पहली चीज जितने ये है। परसेंटेज जो लोग उससे पूछते हैं वो एक्वायर कर लेता है, वो एक्वायर और करता है, वो लेकिन एक राइट और कहते हैं ना कि सही और गलत का फैसले का तायुन कैसे एआई कर सकती है? वो तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर चीज 50-50 होगी ना, आधे लोग कह रहे हैं सच है, आधे लोग कह रहे हैं झूठ है। फॉर हाँ एग्जाम्पल आप उसे पूछें ये चाय जो है ये हाँ पीना अच्छा है या बुरा है, हाँ वो अगर आप बोलेंगे ना अच्छा है, वो कहेगा अच्छा है। अगर आप बोलेंगे ना बुरा है, वो कहेगा बुरा है। क्योंकि आधे लोगों ने बोला बुरा है, आधे लोगों ने बोला अच्छा है। हाँ तो आपने अपने हिसाब से बताना है। यार मैं जो हूं ना, मुझे सुबह जागने की कोई खास मतलब वो नहीं होता कि मैं पीऊंगा तो फिर मैं जागूंगा, तो मैं ये पीऊं या ना पीऊं, तो ये दैट्स वेरी सब्जेक्टिव। हाँ। वरना ओपिनियन अगर आप मांगेंगे तो वो कुछ लोगों ने उसको अच्छा बोला है, कुछ लोगों ने उसको बुरा बोला है, तो आपको ऐसा ही ओपिनियन अच्छा, नजर आई आएगा। थिंक ये सर्विस के ऊपर भी होता है, हाँ, ज्यादा जिस तरफ क्लिक्स जा रहे हैं उसकी क्लिक्स तरफ जा भी रहे हैं, और होता वो है। आपका भी ना हर चीज स्टडी कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल उसको पता है मैं मुस्लिम हूँ, हाँ ठीक है, वो मुझे ना बाद बाद में इंशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह की चीजें बोलेगा, अच्छा। और वो किसी और को नहीं बोलेगा। वो हाँ बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह हाँ ये हो हाँ गया, इंशाल्लाह ये हो हाँ, जाएगा भाई। यहाँ बोलेगा अल्लाह इज ग्रेट, वहाँ कहेगा गॉड इज ग्रेट। हाँ, ऐसे ही है। तो वो आपको भी जज कर रहा होता है, ठीक है। आपकी जो चीजें हैं उसको भी जज कर रहा होता है, और डाटा को भी जज कर रहा अच्छा अच्छा, ये भी पिछले दिनों देखा है कि इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो हैं उनके जो फतुहात हैं, फतवा जो है वो भी एआई से लिया जा रहा है। ऐसी चीज़ें देखने में आई हैं, सुनने में भी आई हैं, और सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, बीइंग एक्सपर्ट, ये चीज़ें करना ठीक है? इस तरह तो इस्लामिक क्लैरिक्स भी ख़त्म हो जाएंगे, और अगर जो चीज़ें ऑब्वियसली बुक के हवाले से हम तो कुरान को मानते हैं, और कुरान की जितनी भी चीज़ें हैं, ट्रांसलेशंस हैं, तफसीर है, वो एआई अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर सकती है, बता सकती है। तो यहाँ क्लैरिक्स का क्या काम होगा? क्या क्लैरिक्स ख़त्म हो जाएंगे?
ये बहुत ही सेंसिटिव बात है। आई थिंक इस पे मैं कोई डायरेक्ट ओपिनियन तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि सबसे अच्छा जो है ना, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, आप एआई से पूछे ना कि यार फॉर एग्जांपल कोई भी फॉर एग्जांपल रिश्वत लेने से रिलेटेड कुरान में टोटल कितनी जगहों पे क्या क्या बात हुई है, मुझे लिस्ट करके बताओ। हाँ। वो एग्जैक्टली रेफरेंसेस के साथ, आयात के साथ, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ आपको सारी चीज़ें बता देगा। ठीक है। अब आप उसे तफसीर लेना चाहें, आप उसे तफसीर भी ले सकते हैं। फतवे में मैं ये नहीं बोलूँगा कि फतवा आपको जीपीटी से कभी भी नहीं लेना चाहिए, उसके लिए तो मैं बस हमारे आलिम मौजूद हैं। लेकिन फॉर नॉलेज डेफिनेटली आप कंसल्ट कर लें अगर आपको इसलिए लगता अब है। आपका कोई मसला हाँ, अगर है, आपको कोई नहीं मसला है, करीब अगर में आपको लगता बंदा। है रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार ने मेरे साथ ऐसे किया है, हाँ। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, हाँ। ठीक है, या कोई कुरानिक वर्स है एग्जैक्टली इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए, वो तो वो आपको ला के दे देगा। लेकिन प्रॉपर जो कंसल्टेशन है या जो आपने फतवा लेना है, वो तो डेफिनेटली उसके लिए हमें हमारे जो आलिम है उनके पास ही जाना पड़ेगा। अच्छा, ख़वातीन के लिए ना ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। एवरीवन वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल एंड यू नो, अब जो है क्योंकि हम लोग करते हैं अच्छा मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप तो ठीक है, मेरी लुक्स तो ठीक है, मेरी पर्सनालिटी तो ठीक है। तो इस तरीके से चैट जीपीटी कैसे उस इंसान को बता सकता है कि वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? इसका भी मैं एक्सपेरिमेंट आपको Please, करके दिखा देता हाँ। हूँ। ठीक है, आप पे कर दूं हाँ, एक्सपेरिमेंट? कोई प्लीज मसला करें। तो हाँ। नहीं। अगर वो पर्सनली गलत बात ना करे। अच्छा जीपीटी, ये मेरे सामने होस्ट बैठी हैं। आप मुझे ये थोड़ा सा जज करके बता सकती हो कि क्या स्लाइट इम्प्रूवमेंट हो सकती है एज फार एज लुक्स आर कंसर्न, एज फार एज ब्यूटी इज कंसर्न? तो डू यू थिंक इज देयर एनी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट? अभी तो मुझे सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, बस एक प्यारी सी स्माइल और कर लें तो और भी बढ़िया लगेगा। आप दोनों बिल्कुल कंटिन्यू। और आपकी ये पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है और मुझे यकीन है कि आपका पॉडकास्ट भी बहुत मजेदार होने वाला है। कीप गोइंग। और मेरे चैट जीपीटी ये बताएगा कि मेरा लाइनर ठीक है, लिपस्टिक ठीक है, ब्लश ऑन ठीक है। सब कुछ बढ़िया लग रहा है, आपका लाइनर, लिपस्टिक और ब्लश ऑन बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। आप बिल्कुल कैमरा रेडी है। Oh my God, that means that she likes me. तो इसका इस तरह मतलब का है कि कुछ मैं जो भी रिश्ते वाली माई है उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट कर लिया। तो इसका आप मतलब है इसको अपनी कोई पिक्चर दें, इसको बोले रिश्ता पिक्चर में ट्रांसफॉर्म कर दो। मैंने ये किया नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन ये भी कर देगा कि उसको ना बड़ा अच्छा, तो जैसी अब तो आपकी माँ वैल्यूज बाप को रिश्तों का भी मसाइल कम हो जाएंगे क्योंकि जो लड़का आएगा तो उसको दिखा दें उसकी चैट चैट जीपीटी जीपीटी से एक दफा बात करा दें, तो वो बात करा दें, पता लग जाएगा इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, नॉट इसकी जस्ट प्रोनाउंसिएशन, वो आपका माइंड भी हाँ, कैसा mind भी बता है, देगा। ये कैसा आगे जाएगा, ये आपकी बच्ची को खुश रखेगा नहीं रखेगा, और उसको यू नो उसको खर्चा पता भी है क्या, देगा। अब प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है। आपने उसको प्रॉम्प्ट देनी है कि मैं तुम्हारी बात कराने लगी हूँ, एक हाँ। पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर माय डॉटर और माय सन, Okay. तो तुम उससे ना टेक्निकल क्वेश्चन जरा करो, पाकिस्तानी अच्छा। डायनामिक्स को समझ के या हमारे फैमिली सिस्टम को समझ के तुम जरा इंटरव्यू ना करो। हाँ इंटरव्यू करो। अच्छा। फिर वो इंटरव्यू कर लेगा। अच्छा, ये चीजें मैंने तो अब की नहीं है, माँ बाप लेकिन की ये भी ये कर जो सकता है। चीजें ये भी खत्म हो जाएंगी, सीधी सीधा चैट जीपीटी को बोलो कि ये काम कर दे। अच्छा, इसके अलावा अगर ऑटोमेशन की बात करें तो ऑटोमेशन जो है वो कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकता है? जैसे आप यूट्यूब ऑटोमेटर भी रहे हुए हैं और आप करते भी हैं, तो थोड़ा सा यूट्यूब के बारे में बताएं, जो बच्चे खास तौर पे इस फील्ड में आना चाह रहे हैं एआई की और यूट्यूब की, तो हाउ दे कैन कम इनटू दिस फील्ड? अच्छा, यूट्यूब ऑटोमेशन एक ऐसी फील्ड है जो जिसमें आपको ना सामने जाना पड़ता है अपनी यूट्यूब वीडियो में, ना आपकी वॉइस सामने जाती है कैमरे के, बट स्टिल आपकी वीडियो अपलोड होती है। दिस इज कॉल्ड यूट्यूब ऑटोमेशन या फेसलेस यूट्यूब चैनल्स। ठीक है। अब इसमें आपको 4 चीज़ें चाहिए अगर आपने खुद सामने नहीं जाना। खुद तो ये है ना कि मैं इस तरह सामने जाऊँ, मैं अपना व्लॉग कर रहा हूँ या मैं अपना कुछ भी कर रहा हूँ, वो तो मेरा 1 क्लिक में रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है। अगर आप फेस के साथ नहीं जाना चाहते, यू नीड अ स्क्रिप्ट, यू नीड अ वॉइस ओवर, यू नीड अ विजुअल जो सामने आएगा, एंड यू नीड थंबनेल। इन 4 चीजों को एआई से इजीली क्रिएट किया जा सकता है। एक बंदा ये सब काम खुद कर सकता है? एक बंदा अपने उसके लिए 5 चैनल्स टीम पे की काम कर जरूरत सकता नहीं है, है। एक बंदा अपने 10 चैनल्स पे भी काम कर सकता अच्छा। है। यस, लेकिन अब YouTube की एक 15 जुलाई की, आज 15 जुलाई है, ये हमारी RPM पॉलिसी का एक है। policy। नहीं, पॉलिसी उनकी यही है कि आप स्पैमिंग नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि ऑल जनरेटेड एआई नहीं कर सकते। हाँ, कि वो बहुत लो एफर्ट कंटेंट है और आप उस स्पैम करें। आप 30-30 वीडियोस एक क्लिक में बना रहे हैं और ये बनती हैं एक क्लिक में 30-30 वीडियोस, 40-40 वीडियोस, एआई वो के टेम्पलेट्स को एक यूज क्लिक में 30 वीडियोस बन जाती हैं। जो थोड़ी-थोड़ी डिफरेंट होती हैं, लेकिन अब वो मोनेटाइज नहीं होंगी। हाँ। अब वो मोनेटाइज नहीं होंगी, लोगों ने पैसे अच्छा, कमा ये लिए। जो हमारे आर्टिस्ट्स हैं, ये मैं आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, शोबिज इंडस्ट्री
इंडस्ट्री है, फिल्म्स बनती हैं, तो ये तो फिर एआई फिल्म्स के ऊपर आ जाएंगी। ये तो फिल्म्स के ऊपर आएगा। ये तो फिर लोग खत्म हो जाएंगे, एक्टिंग नहीं स्किल्स, मतलब एनहांसमेंट्स। 100% तो नहीं हाँ, ऑब्वियसली, but लेकिन 80% लेकिन हो हम भी सकता है। फोर्स ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत चीजें आप खुद देखें, पिछले साल जो एआई की पावर थी, आज जो एआई की पावर है, इट्स टोटली डिफरेंट। हाँ, तो वी कांट रियली फोर्स सी के एक्टर्स और ये वो जो हैं ये कहाँ पे रहेंगे, लेकिन एग्जिस्ट ऑब्वियसली करेंगे कि नहीं करेंगे। एक एग्जिस्टेंस तो है। जैसे उसने पहले बोला कि ह्यूमन टच और सेंटिमेंट्स की थोड़ी सी जरूरत तो है। लेकिन वो आगे आने वाले दिनों में आई थिंक वो भी आ जाएगा, जिस वी हिसाब नेवर से नो, एआई बढ़ रहा है। वी नेवर नो। तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्रीज जो है, जिसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, उनको भी खतरा है। खतरा सबको ही है, खतरा सिर्फ प्लम्बर को शायद नहीं है, हाँ। खतरा सिर्फ इन लोगों को नहीं है, हाँ। लेकिन जो थोड़े से प्रोफेशनल्स हैं उन सबको खतरा है। अच्छा। उनको एआई सीखनी है, लेकिन ये नहीं है कि उनकी जॉब ही बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ। वो एआई सुपरविजन में आ जाएं, वो एआई एथिक्स के अंदर आ जाएं, वो एआई की बाउंड्रीज डिफाइन करने में आ जाएं। कुछ तो उनको थोड़ा बहुत तो उनको पता होना चाहिए ना कि मैंने एआई को यूज करके अपने काम को तेज कैसे अच्छा, करना है। ऑनलाइन जो इनके करियर्स हैं वो कैसे अफेक्ट हो सकते हैं इससे, या क्या वो क्या तो affect इतने होंगे? तेज हो गए हैं, मतलब जिनको हाँ। जो एआई यूज कर सकते हैं ना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल किसी का ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर में आपने एड्स चलाया फेसबुक पे, आप ठीक एड्स है, चलाते हो, ठीक आपको है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस हाँ। आ रहे हैं डायरेक्ट, हम्म। इतने मैसेज आते हैं ना, अगर आपका एड स्पेंड अच्छा है हम्म। और आप मैन्युअली उसको रिप्लाई नहीं कर सकते, लोगों ने 40 लोगों की 30 लोगों की कस्टमर सपोर्ट की टीम बिठाई हुई है। अच्छा। एक जीपीटी आप ट्रेन करेंगे, हाँ। जीपीटी नहीं होता, जीपीटी को आप कनेक्ट करते हो, यानी हम्म। पूरा व्हाट्सएप आपका ऑटोमेट हो सकता है। हम्म। N8N एक सॉफ्टवेयर है, उससे जीपीटी कनेक्ट होता है, साथ में व्हाट्सएप कनेक्ट होता है, व्हाट्सएप की एपीआई, तो आपका एक ऐसा कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पीछे एक बंदा लगा हुआ है, मैं आपको एक उसकी चैट पढ़ाऊंगा और मुझे पता लगा वो बंदा नहीं है, वो एआई है। ही वॉज पिचिंग मी समथिंग और वो थोड़ी महंगी चीज है और मैंने वो ले ली, क्योंकि वो बार बार फॉलोअप्स किए जा रहा है, वो इतना सेंटिमेंटल किस्म की मेरे से कन्वर्सेशन कर रहा है अच्छा। कि इट लुक्स सो ह्यूमन साउंडिंग, और मैं भी उसको जज नहीं कर पाया कि ये इंसान और है आपसे या आप एआई भी है। धोखा लेकिन खा जब लिया। मैंने उसके ऑनर से बात की तो उसने मुझे बोला ये एआई है। ओह माय गॉड, दैट वाज सो क्रेजी। कभी वो 5 मिनट बाद रिप्लाई कर रहा है, कभी वो 3 मिनट बाद कर रहा है। एआई हो तो वो फौरन कर दे, हाँ। फौरन वो अच्छा, फौरन उसने भी नहीं कर रहा। ह्यूमन चीज को ह्यूमन, मैंने उसको रात एनालाइज को ना 12 किया। बजे मैसेज किया, अब मुझे तो पता लग गया वो एआई है, अब मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने उसको रात को 12 बजे मैसेज किया, वो कह रहा है कि मैं अजय नाम है उसका, इंडियन है अजय। मैंने कहा हे अजय आर यू अप, नहीं रिप्लाई किया। सुबह रिप्लाई किया, हालांकि वो एआई है, वो कभी भी उसने कर 9 सकता है। बजे रिप्लाई किया और बोला सॉरी साद भाई, ऑफिस टाइमिंग नहीं थी तो मैं अब आया हूँ और बताएं आपकी क्या क्यूरी है। ओह माय गॉड, कमाल यार, मतलब आई वाज सो इम्प्रेस्ड, और उसने वो N8N और चैट जीपीटी और व्हाट्सएप एपीआई को मिक्स साथ करके जैसे बनाई। जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं जो घर से बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने इंस्टाग्राम को, टिकटॉक को कैसे एआई से अटैच कर सकते हैं कि क्वेरीज जो है वो डायरेक्ट जाएं, उसके बाद कस्टमर सर्विस के साथ वो डायरेक्ट इन हो जाएं, क्योंकि हम तो फिर खोल खोल के मैसेज इनबॉक्स में जाते हैं ना कि व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ दे कैन बी टुगेदर। अच्छा, इस टूल की ना कमी भी है, ऐसा टूल अच्छा, नहीं इस टूल आया। की ये भी कमी भी है, जो सारे सोशल मीडिया को मैं अपने मेरे एक पार्टनर, पोटेंशियल पार्टनर, मैं उनसे यही डिस्कस कर रहा था कि यार इस टूल की ना बड़ी कमी है। शायद हों भी कुछ लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जिनको पता भी हो, लेकिन हमें नहीं पता हाँ। कि यार ऐसा टूल जो सोशल मीडिया की सारी चैट्स, मैसेंजर की चैट्स, इंस्टाग्राम की चैट्स, बिजनेस चैट्स, हाँ। आपकी व्हाट्सएप की चैट्स, यूट्यूब के हाँ। कमेंट्स, क्योंकि मैं तो इन हाँ। सब चीज़ों सब जगह पे हूँ, टिकटॉक के कमेंट्स, टिकटॉक के मैसेजेस, इनको वो ऐसा ह्यूमन साउंडिंग वे में रिप्लाई करे और उनको कन्वर्ट करे। बेसिकली है। हमारा काम तो पैसे कमाना है ना, हाँ। और कर रहे हैं, इंडियंस कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस चीज़ का फिलहाल मुझे गैप नजर आ रहा है, और आई एम लर्निंग फ्रॉम इंडियंस, क्योंकि वही इस चीज़ में बहुत आगे हैं। तो अच्छा, किसी का अगर ज्वेलरी स्टोर है या कपड़ों का स्टोर है, वो एआई की टेक्नोलॉजी कैसे हासिल कर सकता है, उसको क्या फायदा होगा? उसको फायदा ये होगा कि उसको टीम नहीं बिठानी, उसको 50-50 हज़ार दे के या सेल्स इंसेंटिव्स दे के, हर बंदा इंसेंटिव देता है सेल्स की टीम को कि यार तुम्हें 10% कमीशन मिलेगा, 5%, 15%, 20% कमीशन मिलेगा, तुमने सेल क्लोज करनी है। होता है, हर जगह पे होता है, हर बिजनेस में सेल्स में कमीशन होते हैं। एआई को कोई कमीशन नहीं चाहिए। हाँ। एआई को सिर्फ नंबर ऑफ जितने मैसेजेस होंगे, 5,000, 10,000, उस हिसाब से उसके क्रेडिट्स यूज होंगे। क्रेडिट्स आपके $100 के, $200 के, $300 के। $300 कितने बनते हैं? 70-80 हज़ार रुपये बनते हैं। हाँ, कुछ भी नहीं 70-80 हज़ार आपका एक एम्प्लॉय लेता है, जो कहता है कि मैं सिर्फ जो है ना 8 बजे से लेके 5 बजे तक काम करूंगा। अच्छा, आप जो है बच्चों को कहाँ ये सब कुछ सिखा सकते हैं, क्योंकि ये व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इस टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, मगर उनको समझ नहीं आ रही कि राइट तरीके से, राइट डायरेक्शन से ये टेक्नोलॉजी कितनी और कैसे यूज़ करनी है। अच्छा, जहाँ तक छोटे बच्चों की बात है ना, आई थिंक उनके लिए पेरेंट सुपरविजन में ही एआई को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एआई आपको कहीं भी लेके जा सकता है। बच्चे हैं, बच्चों के माइंड में क्यूरियोसिटीज आपको पता है कितनी सारी होती हैं, वो कितने सवाल करते हैं, तो वो कभी कभी गलत सवाल भी उनके आ ही सकते हैं और आने भी चाहिए। क्यूरियोसिटी तो उनके माइंड में होनी चाहिए, लेकिन वो जब यही से पूछेंगे तो वो उनको
बिफोर किसी और टाइम अगर लेके बहुत सी जाएगा। चीजें बता सकता है जो शायद उनके पेरेंट्स अलाउ ना करें, जो जिनको पीजी ये हम चीजें 18 का वो जो कॉन्सेप्ट देते एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली जो उनको अभी पता नहीं होनी चाहिए वो भी उस तरह, और भी बहुत चीजें हैं। उसको अपने भाई से मसला हो रहा है, वो पूछे मुझे मेरा भाई मुझे ऐसे ऐसे करता है, एआई जनाब उसको कुछ और ही कह दें। तो पेरेंट सुपरविजन के अंदर बच्चों को लाजमी यूज करना चाहिए। मेरा भांजा है, उसकी समर वेकेशन चल रही हैं, उसके पास भी पेड जीपीटी है, वो ऐसे वीडियो ऑन करके अपना सारा समर वेकेशन वाला जो उसका होमवर्क होता है, होमवर्क समर है पैक। हाँ, वो उसने सारा उससे करवा लिया, उसे और उसकी मतलब अम्मी को लिखवा बाद भी में लिया। लिखा तो खुद ही, हाँ। आंसर्स उससे ले लिए, अच्छा, और उसकी अम्मी को बाद में पता चला और कि सोचने का उसने अपना ये जो अमल ही खत्म कर दिया। खत्म कर दिया, हाँ। सोचने का, माइंड पे लेकिन प्रेशर ह्यूमन डालने ब्रेन का। अगर थिंक नहीं करेगा तो प्रॉम्प्ट कैसे करेगा? प्रॉम्प्ट की हद तक जरूर थिंक करें, लेकिन छोटे बच्चों की मतलब लेस देन 10 सही नहीं लेस देन उनके 11 लिए। आई थिंक कि आपको अभी ट्रेनिंग होनी करिकुलम चाहिए को ही फॉलो प्रॉपर। करना चाहिए प्रॉपर। एआई के बारे में पता जरूर होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से उनके हाथ में एआई नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस टू समटाइम्स। अच्छा, साथ ही हमने देखा पिछले दिनों में ना हर बंदा उठ के यूट्यूब बनाना शुरू कर दिया, जिसने उसका चैनल मोनेटाइज हुआ नहीं हुआ, लेकिन मोर ऑफ लाइक उन्होंने चाहा कि उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए ताकि उससे डॉलर की कमाई आना शुरू हो जाए। अब यूट्यूब भी बहुत तेज हो चुका हुआ है, उसने भी मोनेटाइजेशन के बाद भी बहुत ज़्यादा इस पे ना डिफरेंट किस्म की इम्प्लीमेंटेशंस और डिफरेंट किस्म की चीज़ें ऐड ऑन कर दी हैं। तो थोड़ा सा ये बता दें, जो यूट्यूब हजरात हैं जो कि आरपीएम चीज़ें बहुत चीज़ें उसमें होती हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनको यूट्यूब कंटिन्यू करना चाहिए कि एकदम से स्विच कर देना चाहिए किसी और टेक्नोलॉजी की तरफ? अच्छा, पहला जो आपका क्वेश्चन था ना कि डॉलर्स बहुत फैसिनेट करते हैं और लोग यूट्यूब की तरफ आते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। आपने और किसी भी बिजनेस में जाना है ना, आपने शॉपिफाई स्टोर खोलना है, आपने ट्रेडिंग करनी है, यू नीड कैपिटल, हाँ। बट फॉर यूट्यूबिंग यू डोंट नीड कैपिटल। अब आप कहेंगे फ्रीलांसिंग में भी यू डोंट नीड कैपिटल, बट वहाँ पे इतनी सरखपाई है हाँ। क्लाइंट्स की, वो आपको बुरा भला कह रहा है, आप उसकी वो चीज़ नहीं कर पा रहे जो भी सर्विस आपने देनी है। लेकिन यूट्यूब पे यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। यूट्यूब पे यू जस्ट नीड टू पुट गुड वीडियोस एंड जस्ट मेक मनी आउट ऑफ इट। फिर आपके सर पे कोई नहीं है, पहली चीज़ ये। तो यूट्यूब इसलिए फैसिनेट करती है, और फैसिनेट करनी भी चाहिए। नॉट जस्ट ये कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, बट लॉजिकली थिंकिंग आई जस्ट वांट गुड मनी। उस हिसाब से मैं यूट्यूब का कोई आप फैन कितने नहीं हूँ। पैसे कमा लेते हैं? ये क्वेश्चन आप छोड़ें, लेकिन 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 ये इंस्पायरिंग स्टोरी है। बहुत अगर आप इंस्पायर करेगा। मिलियंस में बोलेंगे ना तो आप कुछ मिलियंस बता दें ताकि लोग जो है इस तरफ आएं और अपना जो गुड उनकी ब्रेन है उनको यूटिलाइज करें। सब करें क्योंकि जो है ना इससे पैसे अच्छे बनते हैं। हाँ। फ्रीलांसिंग से बहुत अच्छे पैसे यहाँ पे बनते हैं, और फ्रीलांसर्स कहेंगे हमारे भी बहुत अच्छे बनते होंगे, लेकिन एक होता है आसान रिस्क, एक होता है मुश्किल रिस्क। हाँ। यूट्यूब इज वेरी आसान रिस्क विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? आसान रिस्क हुआ है जिसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई सर खपाई नहीं है, सुकून से अपना काम करो, उसके बाद आप चिल भी कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ एक तो ये आसान रिस्क है, और मुझे पर्सनली भी लगता है ये बड़ा आसान रिस्क है। दूसरा ये कि आपने बोला ना एआई के आने से एक तो हेल्प हुई है, दूसरा वो मसले भी कर रहा है। कोई मसले नहीं कर रहा, आप वैल्यू पुट करें। यूट्यूब जस्ट वांट कि आप यार वैल्यू पुट करें। वो चाहे एआई वॉइस ओवर्स को यूज करें, एआई विजुअल्स को यूज करें, लेकिन ये नहीं कि आपने एक दिन के अंदर 20 वीडियोस अपलोड कर दी। वो सारी वो AI यूट्यूब कहेगा generated यार तुम हाँ। स्पैम कर रहे हो, तुम मेरे प्लेटफॉर्म को भर रहे हो गंद से, ये ना करो। आप एक दिन की 2 वीडियोस डाल दो, लेकिन थोड़ी सी वैल्यूएबल, जो हिना थोड़ा को बहुत पसंद आए या generated साथ हो। को पसंद आए या किसी को तो पसंद आए। सिर्फ इतना सा मुद्दा है उनकी, ये जो नई पॉलिसी है ये इसका। तो यूट्यूब इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर आप अपने बच्चों को, इवन आप अपने पार्टनर्स को जो थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इतना आसान भी नहीं है, ये भी नहीं है कि कोई भी लेकिन थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको राइट जगह से राइट नॉलेज लेना पड़ेगा, और थोड़ा तहम्मुल से चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आज वीडियो अपलोड की, यार ये छोड़ ना दूँ, परसों तक कोई व्यूज़ नहीं आए। लोग इसी तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि यार आज अपलोड किया है। कितने दिन में व्यूज जनरेट होते हैं, कितने साल लगते हैं, महीने लगते हैं व्यूज जनरेट होने में? अगर आपका पहला चैनल है ना, जिंदगी का पहला चैनल है, तो 2-3 साल लग जाते हैं। नहीं 2-3 साल नहीं, 6 महीने तक तो आपको थोड़ी सी एल्गोरिदम समझने में, अपने Effort यूट्यूब करनी के पड़ती है। स्टैट्स समझने में। अच्छा मुझे रिटर्निंग व्यूअर्स इतने आ रहे हैं, न्यू व्यूअर्स मुझे इतने आ रहे हैं, अच्छा मेरा वॉच टाइम ये जा रहा है, यहाँ पे स्पाइक आ रहा है, यहाँ पे डाउन टाइम आ रहा है। अच्छा, इन लोग चीज़ को कहते हैं समझते हैं। कि वीडियो ऐड करने का भी टाइम होता है। कोई टाइम नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता। ये अच्छा? सारी चीजें मिथ्स हैं। यू जस्ट नीड गुड वैल्यूएबल कंटेंट। ठीक है। ठीक है। हाँ, अगर आपकी एक लॉयल ऑडियंस बन गई है विच एक्सपेक्ट्स यू कि आप रात को 8 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, फिर आप रात को 3 बजे करें, दैट्स रॉन्ग। लेकिन यूट्यूब एल्गोरिथम की कोई डिमांड नहीं है कि यार एल्गोरिथम जनाब जी सुबह टाइम बंद होते हैं, शाम को खुलते हैं, तो जो शाम को वीडियो अपलोड करेगा ना उसको मैं वायरल करूंगा, दिन टाइम जो करेगा ना नहीं उस टाइम मैं रेस्ट कर रहा होता हूँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ, हाँ। लॉजिकली देखें ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आपने शॉर्ट्स के अंदर
कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। वो टाइम ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, लेकिन थोड़ा अपने काम के साथ बस आपने कमिटेड होना है। Thank you so much, Saad Rashid, for coming and making this podcast a wonderful and valuable addition है हमारे चैनल के लिए, क्योंकि आपने ऐसी बातें बताई हैं जो कि नॉर्मली हम सुनते हैं AI AI AI, मगर पता नहीं AI है क्या। तो आज आपने बताया कि AI है क्या, और AI की जो बाजी है उसको हमने सुन के पता लग गया कि AI की बाजी बहुत हमसे ज़्यादा आगे है, तेज़ तरार बाजी है।